राम जी ने भरत जी की तरफ देखा, भरत भंडारा तो तुम बहुत अच्छा बनाते हो, भंडारा तो तुम अच्छा बनाते हो, शत्रुघ्न सब्जियों की अमनिया तुम बहुत अच्छा करते हो, और लक्ष्मण तुम्हें तो 14 साल का लकड़ी बीनने का वैसे ही बड़ा सुंदर तजुर्बा है, जाओ लकड़ी कंडा बीन के लाओ। हनुमान जी बोले सरकार हम क्या करें, अब हम तो आए हैं आपके साथ में। राम जी ने कहा आप चौका लगा दीजिए। क्यों, गांव देहातों में भोजन बाद में बनता था, पहले गोबर से लीपा जाता था। आज यहाँ भक्तिमाल जी लिख रहे हैं, अरे भरत जी भंडारे, आज यहाँ भरत जी भंडारा बना रहे हैं, और वो संत भी छुप करके आए कि आखिरकार इतना आटा लेके जाता कहाँ है। पर ये दृश्य केवल भक्त को दिखाई देता है, गुरु जी को दिखाई नहीं देता है महाराज। अरे भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुने करके लखन लकड़ी, चुने करके लखन लकड़ी लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ दृश्य वो भक्त देख रहा है। गुरुजी ने धक्का दिया, बोले कहाँ है तेरा भगवान? बोले महाराज दिखाई नहीं देता है। राम सीता जी विराजित हैं, भरत भैया भोजन बना रहे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, स्वयं हनुमान जी पोछा लगा रहे हैं, और शत्रुघ्न जी सब्जियों की अमनिया कर रहे हैं। गुरुजी जी बोले झूठ बोल रहा है, कोई तो दिख नहीं रहा है। तब भक्त ने जाके कहा प्रभु जिस तरह आपने मुझे दर्शन दिया है उसी तरह मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। भगवान राम ने कहा भक्त तुम सरल हो गए हो, तुम्हारे गुरुजी ने सारी जिंदगी माला फेरा, सारी जिंदगी घंटी हिलाया, सारी जिंदगी परमात्मा की आरती किया, पर कभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया। और जिस दिन हम समर्पण भाव से भगवान के चरणों में साष्टांग होकर के नहीं गिरेंगे, भगवान हमें अब दर्शन देने वाले नहीं है, अपनी भक्ति देने वाले नहीं है। आज यहाँ मनु जी ने 12 अक्षर मंत्र का जाप महाराज लेकर के आज यहाँ 10,000 वर्ष तक तपस्या किया नैमिषारण्य। और ऐसा तपस्या किया महाराज कि गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। बोले विधि हरि हरि तपो देखे अपारा, मन समीपे आए बहुबारा, मांग ही परे बहु, मांग ही परे बहु भांत
तपस्या किया। महाराज विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने नारायण और हर माने महादेव। ब्रह्मा जी आए, बोले वरदान मांग लो बेटा। नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी ने जब कहा वरदान मांग लो, मनु जी ने कहा पिताजी अगर मुझे आपसे वरदान ही मांगना होता तो मैं तपस्या काहे के लिए करता, मैं तो ब्रह्मलोक में जाके मांग लेता। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी तपस्या नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी बाइकाट। दूसरे नंबर में हर महादेव आए, बोले वरदान मांग लो। मनु जी ने कहा आप कौन? बोले मैं कैलाशपति भूत भावन शंकर भगवान। बोले महाराज स्वयं आप शमशान में बैठे हो और आप मुझसे कह रहे हो वरदान मांग लो। महाराज आपकी मैं तपस्या नहीं कर रहा हूं। शंकर जी बाई काट हो गए। तब तीसरे नंबर में भगवान नारायण बोले वरदान मांग लो। मनु जी बोले आप कौन? भगवान नारायण बोले मैं भगवान विष्णु नारायण। बोले महाराज मैं आपकी भी तपस्या नहीं कर रहा हूं, ना ब्रह्मा जी की, ना शंकर जी की, ना नारायण की, मैं तीनों की तपस्या नहीं कर रहा हूं। तब तीनों देवता खड़े हो गए कि अगर हम तीनों की तपस्या नहीं कर रहे हो तो हमसे भी कोई अन्यंत्र है? मनु जी ने कहा हाँ आपसे भी अन्यंत्र है। कौन? महाराज आपसे अन्यंत्र है। बोले वो है जिसने तुम तीनों को बनाया है। मैं उसकी तपस्या कर रहा हूं जिसने तुम तीनों को बनाया है। बोले शंभो बिरंच विष्णु भगवाना ओपे जही जासे आईशो ते नाना। कैसा है? बोले बिन पग चला ही सुनही बिनो काना। कर बिन करम करहि विधिनाना। बिन पग चला ही, बिनु पग चला ही सुनही बिनो काना। कर बिन करम करहि विधिनाना। आनंद रहते, आनंद रहते सकल रस भोगी। बिन बाणी बतिया बड़ जोगी। अस सभी भांति, अस सभी भांति आलोक के करती। महिमा जा सो जाए नहीं। नहीं बरनी महिमा जाए जात नहीं बरनी। तब मनु जी ने कहा मैं उसकी तपस्या कर रहा हूँ जो महाराज बिने पग चलई। मैं तुम तीनों की तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी तपस्या कर रहा हूँ जिससे तुम तीनों बने हुए। कैसा है? बोले निराकार है। सामने तो है पर दिखाई नहीं देता है। हर आत्मा के अंदर है पर दिखाई नहीं देता है। जर्रे जर्रे में है पर दिखाई नहीं देता है। कण कण में है पर दिखाई नहीं देता है। पुष्प पक्षी में है पर दिखाई नहीं देता है। कहाँ नहीं है? बिन पग चलही सुनही बिन काना। कर बिन करम करही विधि नाना। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए, फिर से तपस्या किया मनु जी ने। अब इस बार सामने नहीं आए, आवाज आ गई मांग मांग बर। आहा। बोले मांग मांग बर है नभवानी परम गंभीर कृपा मृत्यु शानी। वरदान मांग लो। आकाशवाणी है, वरदान मांग लो। मनु जी के कानों में जैसे ही आवाज गई, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु अबही भवन ते आए। शत्रुपा जी ने देखा, बोले महाराज कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर जैसे आए थे वो वैसे हो गए। मनु जी बोले चुप रहो, अभी और कुछ मिलेगा। मनु जी ने चारों तरफ देखा, बोले महाराज वरदान मांगू तो किससे मांगू? सामने तो आओ। आवाज आई
मैं तेरे सामने हूं पर दिखाई नहीं देता, मैं वही हूं, बिन पग चलई सुनही बिन काना, तेरे सामने हूं पर दिखाई नहीं देता हूं, वरदान मांगो। मनु जी ने कहा जब तक दिखाई नहीं दोगे तब तक मैं वरदान मांगने वाला नहीं हूं। आवाज आई तो भाव बनाओ, जिसकी भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है, जिसकी भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। मनु जी ने भाव बनाया नीलाम भुज श्याम मलको मिलांगम सीता समारो पितवाम वागम पाणौ महासा यकचार चापम नमामि रामम रघुवंशुनाथ। और जो ही मनु जी ने भाव बनाया भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। मनु जी चरणों में गिर पड़े। नील सरोरहु नीरमर नीर नीर धर श्याम लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि सतिका। मनु जी शत्रुपा जी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े, अश्रुओं से पैरों को पखाड़ने लगे। आज मैं धन्य हो गया,